हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो बहुत ही अच्छा है क्योंकि एक बहुत ही अच्छा मूव लिया गया है इनकम टैक्स की तरफ से। और इसको आने के बाद काफ़ी ज़्यादा अब जो है ना फैसिलिटी हो जाएगी इनकम टैक्स रिटर्न में टीडीएस क्रेडिट मीन्स रिफंड क्लेम करने के लिए। अब आप कहोगे सर इनकम टैक्स में तो हम लोग रिफंड क्लेम करते ही हैं जब आईटीआर फाइल करते हैं। नया क्या है? नया है प्रीवियस ईयर। अगर आपका कोई ऐसा टीडीएस है जो लास्ट ईयर का था, वो आप क्लेम करना आपसे रह जाता है, तो अब आपके पास क्या मतलब रहती है रेमेडी कि देखिए आईटीआर यू फाइल करके तो आप रिफंड क्लेम कर नहीं सकते हो। फिर आपको क्या करना पड़ता है, अपने ईओ के पास जाना है, एप्लीकेशन करनी है, बहुत चीज़ें करनी पड़ती हैं। उसके बाद भी रिफंड आएगा नहीं आएगा कुछ भी पता नहीं रहता है। उन सारी चीज़ों से अब छुट्टी होने वाली है बिकॉज सीबीडीटी ने एक न्यू फॉर्म नोटिफाई कर दिया है, फॉर्म 71, जिसमें आप अगर आप आईटीआर फाइल कर चुके हैं, उसमें आपने इनकम शो कर दी, लेकिन टीडीएस आया कुछ टाइम के बाद। मतलब आपने जब आईटीआर फाइल किया था तो आपने तो इनकम डिक्लेयर कर दी थी, लेकिन उस इनकम पर टीडीएस बाद में काटा। जो भी डिडक्टर था, हो सकता है उस समय वो भूल गया हो, बाद में उसको पता चला कि यार टीडीएस काटना था, तो उसने आने वाले टाइम में आपका टीडीएस काट लिया। पहला, आप देख रहे हो 26 में बाद में अपडेट हुआ, आईटीआर आप फाइल कर चुके हो, रिवाइज करने की डेडलाइन जा चुकी है, क्या करोगे आप? उसी चीज को ध्यान में रखते हुए सीबीडीटी ने नया फॉर्म इशू कर दिया है कि अब आपको ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के चक्कर नहीं लगाना है, रिटर्न रिवाइज करने का टेंशन नहीं लेना है। सिर्फ फॉर्म 71 फाइल करके अगर कोई ऐसा टीडीएस है जो बाद में डिडक्ट हुआ या 26 में बाद में आया और आईटीआर आप पहले ही फाइल कर चुके हैं, तो अब आपको आईटीआर रिवाइज नहीं करना है, इनकम टैक्स ऑफिस नहीं जाना है, आपको बस फॉर्म 71 फाइल करके आप क्रेडिट ले सकते हैं। इसमें क्या हो रहा था, पहले बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस थी। ऐसा नहीं कि पहले आप रिफंड क्लेम कर नहीं सकते थे टीडीएस का। जो भी आपका टीडीएस कटा है वो अगर ज़्यादा कट गया है तो आपको रिफंड पाने से कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन पहले जो प्रोसेस था वो काफ़ी लंबा और काफ़ी कॉम्प्लेक्स था। आप जाते हो अपने एओ के पास, उसको एप्लीकेशन देते हो, कई बार एप्लीकेशन पड़ी रहती है, मतलब बहुत चीज़ें होती थी। उन्हीं चीज़ों को थोड़ा ना पीरियड को शॉर्टन करने के लिए, थोड़ा सा और फैसिलिटी देने के लिए टैक्स पेयर को, ये जो फॉर्म 71 है वो इंट्रोड्यूस किया गया है। इसमें कुछ बहुत ही नॉमिनल सी डिटेल आपको देनी है, छोटा सा फॉर्म है, आराम से आप फाइल कर लोगे। क्या क्या चीज़ें हैं भाई? टैक्स पेयर का नाम, पैन, एड्रेस वगैरह, जिस असेसमेंट ईयर के लिए आप ये क्लेम कर रहे हो, जहां पर आपने इनकम डिक्लेयर करी है, वो आपको देना होगा। जिस फाइनेंशियल ईयर में टीडीएस काटा गया है या 26 में आ रहा है, वो आपको देना है। किस अमाउंट पे कटा है टीडीएस, वो आपको बताना है। और रीजन फॉर क्लेमिंग टीडीएस, उस समय आपने क्लेम क्यों नहीं किया, अब क्यों कर रहे हो, उसका रीजन आपको बता देना है ना? कितना सिंपल। अच्छा सर, अटैचमेंट क्या क्या जाएंगे फॉर्म के साथ? एक तो फॉर्म 71 ए जाएगा ही जाएगा भाई, फॉर्म 71 क्योंकि नया फॉर्म इंट्रोड्यूस हुआ है। उसके साथ उसके साथ आईटीआर की कॉपी जाएगी, कंप्यूटेशन। अब कंप्यूटेशन तो कहीं लिखा नहीं है, बट आप कंप्यूटेशन अटैच करना बिल्कुल भी मत भूलिए, बिकॉज कंप्यूटेशन में आप अपनी पूरी डिटेल देंगे कि भाई कौन सी इनकम थी जिसके ऊपर टीडीएस रह गया था या बाद में अपडेट हुआ है, वो सारी चीज़ें। और फिर आप डिटेल दोगे उस इनकम की जो जो आपने आईटीआर में डिक्लेयर करी थी और जिसके ऊपर टीडीएस का क्रेडिट आप क्लेम कर रहे हैं। तो ये सारे अटैचमेंट होने चाहिए फॉर्म 71 के साथ, तो आपका रिफंड प्रोसेस हो जाएगा। ये फॉर्म जो है ये 1 अक्टूबर 2023 से पोर्टल पर इनेबल हो जाएगा। आप इसको आराम से वहीं से डाउनलोड करके या ऑनलाइन भी फिल कर सकते हैं। कंप्लीट ऑनलाइन फॉर्म है, कंपनी वगैरह है तो आप टीडीएस मतलब डीएससी से भी फाइल कर सकते हो, वरना नॉर्मल जैसे आधार ओटीपी वगैरह आता है वैसे ही आप वेरीफाई करके इसको फाइल करोगे। आपको कहीं चक्कर नहीं लगाना है, कहीं ऑफलाइन कुछ नहीं करना है, बस घर बैठे आप इसको फाइल कर सकते हैं। फॉर्म का जो पीडीएफ सीबीडीटी ने रिलीज़ किया है उसको देख लेते हैं। छोटा सा फॉर्म है, 2 पेज का। सेकंड पेज तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ वेरिफिकेशन है, ठीक है। फर्स्ट पेज में ही आपको डिटेल देनी है, नेम, एड्रेस। अगर आप किसी और के लिए फाइल कर रहे हैं तो उसका पैन, आधार, ये सारी चीज़ें, पिन कोड, मोबाइल, वो सारी चीज़ें जो नॉर्मल इंफॉर्मेशन होती है, बेसिक इंफॉर्मेशन। मेन है ये टेबल। इसमें आपको बताना है भाई टोटल इनकम, उस रिलेवेंट असेसमेंट ईयर जिसका आप जो है क्रेडिट क्लेम कर रहे हो, उसकी टोटल इनकम कितनी थी। फिर उस टोटल इनकम में से
वो इनकम बताइए जिसके ऊपर टीडीएस नहीं कटा था, बाद में कटा है। उसका नेचर क्या है, उस साल में जब आपने आईटीआर फाइल किया था आपके ऊपर किस रेट से इनकम टैक्स लगा था वो आपको देना है। अच्छा, अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड कितनी, अगर अगर मान लीजिए 1 लाख है, हो सकता है 50,000 रुपये टीडीएस कटा हो, 50,000 रुपये ना कटा हो, तो जितने अमाउंट पर टीडीएस कटा है और जितना कटा है वो आपको यहाँ पर देना है, उसकी डेट ऑफ डिडक्शन। अच्छा, रेट एट विच टैक्स डिडक्टेड, टीडीएस जितने अमाउंट से कटा है उसका रेट आपको देना है। जिस दिन पे हुआ है उसकी डिटेल आपको देनी है, किस सेक्शन में कटा है ऑब्वियस सी बात है वो आपको बताना ही पड़ेगा। और जो आप टीडीएस क्लेम कर रहे हो जिस इनकम पर, क्या उस इनकम पर पहले कोई टीडीएस कटा हुआ है, मतलब किसी पोर्शन पर, ठीक है, पूरे पर नहीं कटा था, कुछ पोर्शन में अगर कटा था तो वो आपको यहाँ पर देना है। डिडक्टर का नाम, उसका टैन और पैन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14 कॉलम की ये टेबल, बस इसको आपको फाइल करना है, ऑनलाइन फाइल हो जाएगी और आप टीडीएस का क्रेडिट बिना इनकम टैक्स के ऑफिस गए, बिना रिटर्न को रिवाइज करे भी आप क्लेम कर सकते हैं। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा चेंज लगा। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए सीए मेथड 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।